फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हाउसवाइफ किसी से कम नहीं। सही मायनों में हाउसवाइफ किसी से कम नहीं है। पति पत्नी को झिड़कते रहते हैं, तुम दिन भर करती क्या हो, दिन भर तो तुम घर में ही रहती हो, तो तुम दिन भर करती क्या हो, बच्चों को सही से नहीं देख पाती हो, घर को सही से नहीं कर पाती हो। हर मामले में कुछ न कुछ झिड़कियाँ उनको रोज़ मिलता है। कभी पति से मिलता है, कभी सास ससुर से मिलता है, कभी बच्चों से मिलता है। तो हाउसवाइफ को आप कमतर समझना बहुत बड़ी भूल है। आप सोचिए, हाउसवाइफ बच्चों का देखभाल, घर का देखभाल, वो अगर आपकी वाइफ हैं तभी आप ऑफिस में चैन से आप जॉब कर पा रहे हैं, या अपने बिजनेस को देख पा रहे हैं, या अभी किसी काम से, ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं तो आपके माँ पिताजी को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को एक औरत सारा कार्य को अंजाम देती है, सारा कार्य करती है बिना अनपेड, बिना उसकी आप उसको सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तुम करती क्या हो। वो जो है बहुत चुभने वाला बात है। हर वाइफ को, हर पत्नी को ये बातें बहुत चुभ जाता है हस्बैंड का कि तुम करती क्या हो। सुबह से ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चे स्कूल गए तो हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड को टिफिन लंच पैक करना, फिर हस्बैंड अगर ड्यूटी गए तो फिर उसका सभी कपड़े इधर उधर फैला हुआ है, सबको अरेंज करना, मेड आ गई, मेड से काम करवाना, या अगर मेड जो रख नहीं सकते खुद काम करना। काम करने के बाद फिर दोपहर में बच्चे आएंगे, उनके लिए लंच बनाना, लंच इसके पहले नहा धो के सारे कपड़े, सबके गंदे कपड़े धोना, फिर लंच बनाना। आप सोचिए, फुल डे बिना सैलरी का वो करती रहती हैं। उनका आपको एहसान मानना चाहिए कि हाउसवाइफ कोई कॉमन नहीं है। आजकल तो क्या है, शादी के समय में भी डिमांड होता है लड़की वर्किंग होना चाहिए। मतलब लड़की से पैसा भी कमाना है, लड़की घर का भी काम करे, बच्चे को सही से देखभाल करे, पति को भी खुश रखे, सास ससुर को भी खुश रखे। मतलब कहने का कि एक लड़की से आप कितना उम्मीद आप बना के रखते हैं। अपने ही घर में जब आपकी बेटी रहती है तो उसको आप हाथों के छाले बना के रखते हैं। आप दूसरी की बेटी है तो उससे भी उतना उम्मीद नहीं रखिए। साथ में हस्बैंड जो है वो हर समय बोलेंगे काम क्या करती हो, बच्चे भी बोलेंगे मम्मी आप दिन भर रहती हो। मम्मी का पहले तो तुम देख लो ना क्या मम्मी का है। मम्मी के एज में जब बनने के बाद आपको पता चलेगा कि मम्मी ने कितना त्याग किया है आपके लिए। सारा करने के बाद लंच, बच्चे का हेल्दी खाना होना चाहिए, हस्बैंड के लिए हेल्दी खाना होना चाहिए, पूरा हाइजीन का ख्याल रखना है, घर में टॉयलेट से लेके घर नीट एंड क्लीन रहना है, कोई बीमार नहीं पड़े उसका ख्याल रखना है, बच्चे का रिजल्ट मार्क्स अच्छा आए, नंबर अच्छे आए स्कूल में, उसका परफॉर्मेंस क्लास में बेटर हो, बेस्ट हो, टॉप करे, ऐसा ख्वाहिश रख के मम्मी उसके ऊपर अपना जितना समझ में आता है, जितना वो उसको ज्ञान है, नॉलेज है, वो 100% नॉलेज बच्चे में डालती है ताकि बच्चे को टॉप करे। उसका इच्छा तो है कि मेरा बच्चा बेस्ट हो। हस्बैंड के बारे में वही है कि उसके लिए अच्छे से अच्छे ड्रेस को मैनेज करना, कपड़े, लंच भी उसका हाइजीन का ख्याल करना, सही लंच ताकि वो हेल्दी बने रहें, ऑफिस में काम करें, सही से काम करें। सास ससुर को भी समय पे दवाई देना, उनका भी नाश्ते का ख्याल करना, उनके भी कपड़े धुलना, उनके भी रूम की साफ सफाई, अगर कोई मेहमान आ गए तो उनको भी खातिरदारी करना। सभी काम आप सोचिए,
हाउसवाइफ की है, गृहिणी की है, जिसे गृहिणी भी बोलते हैं आप। तो आप ये सोचिए कि वो करती क्या है, इस पर थोड़ा तवज्जो डालिए। एक दिन आप किसी भी पति या किसी भी हस्बैंड से, ये मेरी गुजारिश है कि एक दिन आप हाउसवाइफ की भूमिका निभा के पूरा 24 घंटा आप देखें, तब आपको पता चलेगा कि हाउसवाइफ करती क्या है। जितना काम वो करती है उतना अगर आप करेंगे तो आप एक सप्ताह तक उठ नहीं पाएंगे बिस्तर से। वो बिना शिकायत किए, बिना कुछ किए करते रहती है, दिल से दिमाग से करती है कि जो हमारे परिवार के लिए अच्छा हो, जिससे हमारा परिवार की बरकत हो, बच्चे स्वस्थ रहें, हस्बैंड स्वस्थ रहें, हमारे घर के परिवार स्वस्थ रहें। वैसा खाना बनाना है, वैसा सबका देखभाल करना है, साफ सफाई रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे हम कैसे मैनेज करें, पैसे की भी बचत करना है। अगर हम घर में कुछ सामान है, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा और भी हम कुछ भी फर्नीचर रखे हैं, या किचन में हमारा जो भी है उसमें सभी का साफ सफाई करना कोई मामूली बात नहीं है। सबको देखभाल करना, सबका मेंटेनेंस करना, वो सब करते हुए उसके बाद काम करना बहुत बड़ी बात है। फिर आजकल के बच्चों का चॉइस के हिसाब से, मम्मी ये मेरे को चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, तो बच्चे भी नाखुश नहीं हो उसके हिसाब से भी खाना बनना है। तो हाउसवाइफ सिंपल नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी वक्त आया है तो औरतें ही अपना बलिदान दी है। कभी मीरा के रूप में जहर पी लिया, कभी पद्मिनी के रूप में आग में कूद गई, तो कभी सीता के रूप में वनवास चली गई, कभी सीता के रूप में जमीन के नीचे चली गई। तो वही है कि इतिहास गवाह है कि हमेशा जो है औरतें ही बलिदान दी है, त्याग, इसीलिए उनको त्याग की मूर्ति कहा जाता है। लेकिन ये आदमी को, पुरुषों को, पति को समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आपकी पत्नी हाउसवाइफ है तभी आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा से सुकून से कट रहा है। आपके बच्चे हेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, आपके परिवार हेल्दी हैं। कम से कम में कैसे मैनेज किया जाए, कम से कम खर्च में हम कुछ बचा के भी रखें भविष्य के लिए। ये सारे सोच रखते हुए हाउसवाइफ बहुत कठिन मेहनत करती है, बहुत कड़ा मेहनत करके अपने छोटे से घोंसले को, अपने परिवार को बनाए हुए रखती है अंतिम सांस तक। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने तो देखा अपने जान पहचान वाले में, सेम एज ग्रुप की एक 2-3 फैमिली में मैंने देखा, सेम टाइप नौकरी करने वाले वाइफ हस्बैंड दोनों थे, बैंक ऑफिसर, लेकिन बच्चों के लिए मम्मी ने जॉब छोड़ दिया। उसी तरह सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मम्मी पापा दोनों थे, बच्चों के लिए मम्मी ने जॉब छोड़ दिया। और भी मैंने बहुत जगह देखा कि बच्चे के लिए मम्मी ने छोड़ दिया जॉब, हाउसवाइफ बनना उन्होंने पसंद किया, जिससे उनका घर बचा रहे, उनके बच्चे हेल्दी रहें, उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें। अपना त्याग उन्होंने किया। तो बस आज इतना ही। हाउसवाइफ को आप कम नहीं समझें, वो हीरा है आपके घर की, उसकी कदर करें। सब पतियों से सबसे यही हमारा अनुरोध है कि वो हीरा है, वो है तो आप लोग सब सही से हैं, वो नहीं रहे इसीलिए हीरा का कदर करें और उनको बहुत अहमियत दें। उनका काम ऐसे नहीं होता है कि घर में रहती है,
वो आपके घर को संभालती है, आपको संभालती है। बस आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।